वो जहर हाथ में पकड़े बैठा था। उसका बेटा सामने खड़ा था और जिंदगी खामोशी से उसका इंतजार कर रही थी। फिर एक ट्रैक्टर खराब हो गया और एक मरे हुए आदमी को जीने की वजह मिल गई। उसका नाम रामू था। वो एक ट्रैक्टर ड्राइवर था और अपने इलाके में सबसे अच्छा। अगर खेत मुश्किल हो और मिट्टी जिद्दी हो, अगर काम बिल्कुल सीधा चाहिए हो, लोग रामू को बुलाते थे। वो मशीन को देखकर नहीं, सुनकर समझता था। इंजन की आवाज उसके लिए जबान थी। उसके 3 छोटे बच्चे थे, एक खूबसूरत बीवी थी और एक छोटा सा घर उन्हीं खेतों के किनारे जहां वो काम करता था। वो गरीब थे मगर जिंदगी चल रही थी। जमीन का मालिक रामू को पसंद करता था। ज्यादा बातें नहीं, बस ईमानदार मेहनत। रामू के भाई पास ही रहते थे। सब मिलकर जीते थे, सब मिलकर सहते थे। जिंदगी आसान नहीं थी मगर मुमकिन थी। फिर एक सर्द सुबह सब कुछ बदल गया। सर्दियों की सुबह थी। खेतों पर कहर बैठी हुई थी। रामू चुपके से उठा। रात के लिए लकड़ी कम थी। वो दरख्त पर चढ़ा टहनियां काटने के लिए। ये काम वो पहले भी कई बार कर चुका था। कुल्हाड़ी मजबूत थी, टहनी मजबूत लग रही थी, मगर कभी कभी मजबूती धोखा दे जाती है। टहनी टूट गई। रामू का तवाजुन बिगड़ा और वो नीचे आ गिरा। दर्द आहिस्ता नहीं आया, वो फट पड़ा। भाई दौड़े, लोग जमा हो गए। करीब कोई एम्बुलेंस नहीं थी। उसे मोटरसाइकिल पर बिठाया गया। हर झटका उसकी रीढ़ की हड्डी में आग बनकर उतरता रहा। अस्पताल पहुंचते पहुंचते रामू टूट चुका था। डॉक्टर आए, टेस्ट हुए, फिर फैसला आया। रीढ़ की हड्डी की शदीद चोट, निचला हिस्सा मफलूज। डॉक्टर ने सच कहा, आप दोबारा नहीं चल सकेंगे। रामू ने सब सुना। वो रोया नहीं, वो बस छत को देखता रहा, जैसे जिंदगी ने उसे वहीं छोड़ दिया हो। उसे घर लाया गया, वही घर, वही दीवारें। मगर अब वो आदमी नहीं रहा था जो उस घर से गया था। बच्चे खामोश थे। बीवी मुस्कुराने की कोशिश करती थी मगर आंखें नम रहती। रामू वाहिद कमाने वाला था। अब वो खुद से बैठ भी नहीं सकता था। जमीन के मालिक ने दवाओं और खर्च में मदद की मगर गुर्बत हद नहीं जानती। रामू की बीवी दिन में खेतों में काम करने लगी, शाम को लोगों के घरों में। वो जवान थी और दुनिया अकेली जवान औरत के लिए बड़ी जालिम होती है। लोग बातें करते थे, गलत नजरें डालते थे। रामू जानता था और ये जानना उसे अंदर से मार रहा था। रामू सारा दिन बिस्तर पर पड़ा रहता, सोचता, टूटता, खुद पर तरस खाता। भाई मदद करते, व्हीलचेयर पर बिठाते, बाथरूम ले जाते, मगर कभी कभी मदद भी बोझ बन जाती है। रात को बच्चों की सांसें, बीवी की दबी हुई सिसकियां और एक ख्याल, मैं बोझ हूं। इसी दिन रामू ने फैसला कर लिया। वो व्हीलचेयर पर घर के बाहर बैठा था। उसने अपने बड़े बेटे को बुलाया। अंदर से कीड़े मारने वाली दवा ले आओ। बच्चे को क्या खबर थी, बोतल उसके हाथ में आ गई। यही वो लम्हा था जहां सब कुछ खत्म होना था, मगर अल्लाह ने कुछ और लिख रखा था। अचानक ट्रैक्टर घर के सामने आकर रुक गया। इंजन बंद हो गया। ड्राइवर परेशान था। मैकेनिक बुलाया गया मगर मसला हल ना हुआ। लोग जमा हो गए। रामू खामोशी से देख रहा था। उसके भाई ने महसूस किया। वो उसे व्हीलचेयर पर वहां ले गया। रामू नहीं जाना चाहता था मगर चला गया। ट्रैक्टर के पास पहुंचे। मसला बताया जा रहा था। रामू ने सुना, आहिस्ता से, ये फ्यूल का मसला नहीं है, इंजेक्टर की टाइमिंग खराब है, जरा एडजस्ट करो। मैकेनिक ने मुस्कुराकर कोशिश की। ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया, बिल्कुल ठीक। रामू ने मशीन को छुआ तक नहीं था, उसने सिर्फ उसे सुना था। और महीनों बाद रामू मुस्कुराया। आहिस्ता आहिस्ता बात फैलने लगी। लोग अपने ट्रैक्टर लाने लगे। रामू व्हीलचेयर पर बैठकर रहनुमाई करता, बेटा काम करता, भाई मदद करता। रामू सुनता, समझता, हल बताता। वो चल नहीं सकता था मगर वो दोबारा खड़ा हो गया था। एक दिन जमीन का मालिक आया। उसने सब देखा, फिर कहा, करीब शहर में एक छोटी सी वर्कशॉप खोलूं, मैं सरमाया लगाऊंगा, तुम काम संभालो। उसी दिन रामू सिर्फ मजदूर नहीं रहा, वो कारोबारी बन गया। वर्कशॉप बढ़ी, लोग दूर दूर से आने लगे। रामू की बीवी ने दूसरों के घरों में काम छोड़ दिया। बच्चे दोबारा स्कूल गए। जो आदमी मरना चाहता था वो अब लोगों के मसले हल कर रहा था।
रामो कभी दोबारा नहीं चला, मगर वो बहुत से चलने वालों से ज्यादा मजबूत खड़ा हुआ, क्योंकि फॉलेज ने उसे नहीं तोड़ा, खुद तरसी ने तकरीबन तोड़ दिया था। याद रखो, अल्लाह हमेशा तुम्हारी टांगें ठीक नहीं करता, कभी कभी वो तुम्हारी सिमत ठीक कर देता है।